नमस्कार, मैं हूँ रिजवान खान और मेरे साथ मौजूद है तीसरा कोर्स इस वक्त एडवोकेट सुल्तान चौधरी जी। ये हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रिजवान जी। सुल्तान जी, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपने जो लॉ की है कहाँ से की और कितना वक्त लगाया? सर, मैंने लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, कैंपस लॉ सेंटर से, मॉर्निंग जो शिफ्ट होती है उनकी, और मुझे 3 साल लगे थे। 3 ईयर लॉ मैंने उस टाइम किया है। तो सर, अभी आपने अपने जीवन के काल के अंदर लगभग कितने केस को आपने सुलझाया है, जिसमें कुछ गरीब घर के भी व्यक्ति आए होंगे और इसे किस तरीके से आपने पुलिस के लिए अफोर्ड किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है खैर कि घर के व्यक्तियों के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर फॉर्म किया। मेरे पास जो केसेस आए मैंने सिर्फ उनके लिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स करके लड़ा, और जितना मैं मैक्सिमम कर सका केसों में अपने एफर्ट्स को मैंने शामिल किया। तो सर, ये एक चीज और मैं हम जानना चाहते हैं कि आपके जो फैमिली के अंदर है अब तक कितने लोग लॉयर हैं? सर, मेरी फैमिली में कोई लॉयर नहीं था। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर है अनीता जी, हम दोनों ही फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं। तो सर, ये जो आपने लॉयर बनने का कदम उठाया, ये क्या सोच के उठाया इस वजह से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है रिजवान जी। मेरे फादर हमेशा से कोर्ट जाते रहे हैं, क्योंकि हमारे सिविल डिस्प्यूट रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर, काफ़ी गवर्नमेंट से रहे हैं, कॉम्पेंसेशन के मैटर रहे हैं। तो मैं मतलब स्कूल टाइम से ही अपने कोर्ट उनके साथ जाया करता था, और जाते जाते मुझे नहीं पता, मैंने आई केम डेस्परेट टू दी प्रोफेशन, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इसी प्रोफेशन में जाना चाहिए। जब मैं लॉयर्स को देखता था फादर के केस लड़ते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मुझे लगता था कि यार ये न्याय की एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी आवाज़ रख सकते हो, और नॉर्मल एक सिविलियन की भी आवाज़ बीइंग अ लॉयर कोर्ट या फिर पब्लिक सुनती है। तो सर, इसमें सबसे ज्यादा जो केसेस होते हैं, कमजोर तबके के घर के जो लोग होते हैं, कमजोर व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पैसे से हो या अपनी एजुकेशन से हो, उन पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कोर्ट कचहरी की। और उनके कुछ ऐसे लोग भी होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, या रकम होती तो है मगर इतनी नहीं हो पाती कि जो वो लॉयर को हायर कर सके, एडवोकेट को हायर कर सके। तो उसके विषय में आपने क्या सोचा है समाज के लिए? सर देखिए, मैं जब से प्रोफेशन में हूँ, हमारी लीगल लैंग्वेज में इसे कहा जाता है प्रो बोनो। प्रो बोनो मीन्स की मतलब कोई कमजोर आए व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, बट वो किसी कोर्ट केस में या डिफिकल्टी में है, तो उनके लिए फ्री लड़ना, उसे कहा जाता है प्रो बोनो। तो मैंने अपने इस पूरे लीगल जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 10 साल से ज्यादा का है, तो मैंने करीबन 50 केसेस आज तक प्रो बोनो किए हैं। इसमें मैंने 1 भी रुपया नहीं लिया, और भगवान की दुआ शायद मेरी नीयत से ऐसी रही कि वो लोग जीते। तो सर, ये अभी एक बात और सुनने में आ रही है कि आप तीसरे कोर्ट से एक इलेक्शन भी लड़ने वाले जनरल सेक्रेटरी। हाँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ ज्वाइंट सेक्रेटरी में। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे लगा लोगों ने, मैंने जितना मेरा ग्रुप रहा, मैं जितना भी प्रो बोनो अपने लॉयर्स के लिए जितना कर पाया, या फिर किसी डिफिकल्टी में या फिर किसी गरीब के लिए कर पाया, उसका लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, आप रिप्रेजेंटेटिव बनो बाहर के। अगर थोड़ा सा जैसा आपका बिहेव रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा, तो मुझे भी लगा कि नहीं, शायद मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के और मजबूती से लड़ सकता हूँ लोगों के लिए और अपने बार मेंबर्स के लिए, और मे बी आई कैन रिप्रेजेंट मच बेटर, कि मुझे लड़ना चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, और हमने तैयारी की कि हम ज्वाइंट सेक्रेटरी के इलेक्शन इस बार कंटेस्ट करेंगे 2024 में। तो सर, एक चीज और जानना चाहते हैं, ये तो खैर जीतने और हारने की तो ऊपर जो भी होती है, ये तो दूसरों के हाथ में होती है, और बाकी अपने कार्य को समाज के बीच में किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना, उसके ऊपर भी वोटिंग होती है जी। तो अगर सर आप जीतते हैं, तो जो जिस तरीके से आप समाज के लिए अभी तक आपने बताया कि मैंने इस तरीके से काम किया, जो सुनने में आया, क्या बिहेव वैसे ही रहेगा या आप जीतने के बाद कुछ अलग से रह जाएंगे? देखिए, बिहेव का तो ऐसा है कि मुझे, मेरा ऑफिस तीसरी में भी है, और शायद जब से मैंने वो ऑफिस लिया है, तो मुझे 10 साल से ज्यादा हो गए, वहाँ मुझे लगता है कि कोई काम वाला हो या फिर कोई लॉयर हो, कोई हमारे कोलीग्स हो, सीनियर्स हो, मेरा बिहेव अभी तक तो एक जैसा रहा है। और मैंने सब लोग ये भी है कि आपकी फीस वगैरह की डिमांड बढ़ना जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान की दुआ से समाज में लोग आते हैं, देखिए फीस मैंने बड़ी सारी चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखी, और अगर मैं कुछ शेयर करूं तो मेरे ऐसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं कि लॉयर्स से, जब मैं लॉयर बन चुका था, उस टाइम पे भी मैंने अगर लॉयर्स को कहीं ना कहीं
अपीयर कराया अपने किसी पर्सनल इशू में या किसी फ्रेंड के लिए या किसी रिलेटिव के लिए, तो भी मुझे फीस देनी पड़ी। तब से मैंने सोचा कि नहीं यार, तभी से मैं शायद लॉयर्स के लिए और लीगल फैटर्निटी और कुछ गरीबों के लिए शायद सोचता हूँ कि मैं प्रो बोनो करूँगा हमेशा, और शायद मेरा ये एम रहेगा, मैं इससे शायद कभी साइडलाइन नहीं हो पाऊँ। अब रहा फीस का, तो फीस मैंने ये देखा है कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, यू गेट इनटू एनी इलेक्शन और आप जीत जाते हैं अगर, तो शायद पैसा एक कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि मैं फाइनेंशियली वीक हूँ तो मैं पैसा कमाऊँ। बट अदरवाइज मैं अगर कहूँ, मतलब मैं मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, बट भगवान की दिया मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे माँ बाप ने जितना मेरे लिए किया, तो शायद मेरे लिए पैसा प्रायोरिटी नहीं है। अगर लोग सोचे कि भाई आई एम कमिंग टू द इलेक्शन फॉर मनी, तो दैट्स नॉट द थिंग। द इशू इज ओनली कि भाई मुझे एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनना है। मैंने काफी इलेक्शंस में, काफी बार के इलेक्शंस में देखा है कि लोग इलेक्शन जीत जाते हैं बट दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रेजेंट द बार। आप अपने ही मेंबर्स को किसी हायर कोर्ट्स में प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इवन अगर किसी डिफिकल्टी में कोई लॉयर आता है तो आप उनको रेफर करते हैं किसी सीनियर। तो मैं शायद ये मैं अभी भी दोबारा रिपीट करूंगा कि मैं अपने लिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, लोग जो कहते हैं और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, आई कैन रिप्रेजेंट द बार मच बेटर देन दिस। तो सर मेन मुद्दा आपका इलेक्शन लड़ने का क्या है? सर इलेक्शन लड़ने का मुद्दा ये रहा, जैसे ही मैंने इलेक्शन डिक्लेयर किया और मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, मैंने देखा बार में और हमारे कोर्ट में बड़ी सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं सीनियर्स। जैसे फर्स्ट डिफिकल्टी है, हमारे यहाँ सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल में चेयर्स है, वहाँ इतना ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन है कि शायद कोई अगर बुजुर्ग वहां बैठ रहा है तो क्लाइंट डील कर ही नहीं पाता। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं वहां का वो नॉइस पॉल्यूशन हटा के, कुछ उन बड़े बड़े पंखों को हटा के कुछ एसी या फिर सेंट्रलाइज एसी कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, वहां पॉल्यूशन भी ना हो और लोग चैन से वहां अपनी वकालत कर सकें। दूसरा, वहां सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है, जो मुझे फील होता है, वो है यंग जनरेशन, यंग लॉयर्स। यंग लॉयर्स को अगर आप इंटर्न रखते हैं तो लोग उन्हें काम नहीं सिखा पाते, उन्हें कोर्ट से कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती। सारी चीजें मोस्टली अगर मैं कहूं कि एक तरीके से मलाई को तो सीनियर ही खा जाता। मेरा मानना यह है कि मैं बींगा नाउ सीनियर, बट मैं भी कभी जूनियर रहा हूं, तो मुझे जो लगता है कि हमें जूनियर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उन्हें मिसलेनियस केसेस भी देने चाहिए, उन्हें एक तरीका भी सिखाना चाहिए कि भाई आपको कैसे लड़ना है, बिठा के एक क्लास की तरह, एक टीचर और स्टूडेंट की तरह हम उन्हें सिखाना चाहिए। और कई मौके ऐसे मिलते हैं कि हमें कोर्ट से कभी एलसी अपॉइंट होना पड़ जाता है, कभी रिसीवर अपॉइंट होना पड़ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि उसमें हमेशा सीनियर हमेशा 2-3 जूनियर्स को अपने साथ, फ्रेशर्स को, ताकि वो भी सीख पाए कि भाई ऐसे एलसी बनते हैं, ऐसे रिपोर्ट तैयार होती है, ऐसे आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, या एप्लीकेशंस कभी आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो उनसे करो कि आप करो, आप रफ ड्राफ्ट करो, उसमें जो गलतियां होंगी वो हम ठीक करें। जैसे ही आप उनसे उनकी रफ गलती ठीक करेंगे, मुझे नहीं लगता वो कभी उस एप्लीकेशन को भूलेंगे और उनको वो स्टेज आगे चली जाएगी। अगर आप कोई केस ड्राफ्ट करें, सूट ड्राफ्ट करें, सिविल सूट जैसे कि, तो मुझे लगता है कि सिविल सूट्स की जो स्टेजेस होती हैं, जैसे आपकी प्लेंट हो गई, कोर्ट फीस हो गई, जुरिस्डिक्शन हो गई, बड़ी सारी चीजें जो उसमें इंपॉर्टेंट होती है, विच हैज टू बी इन द प्लेंट, वो हमें उनको बिठा के एक टीचर की तरह समझानी चाहिए। क्योंकि मैं कॉलेज मैंने भी पास किया है, अगर हम जब लॉ करते हैं तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं सिखाई जाती, सिर्फ आपको सेक्शंस और प्रोविजंस पढ़ाए जाते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको आते ही आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग और जजमेंट पढ़ना, और साथ में कभी फाइनल आर्गुमेंट्स हो या ये सारी चीजें उनको साथ में रखो और सबसे आगे उनको बढ़ाओ, ताकि ये रहे कि हाँ, वो जिंदगी में जहां भी रहे, जब भी कामयाब रहे, तो ये कहे कि हम इनके जूनियर। तो सर एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि करप्शन तो हर जगह है, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो। तो मेरे ख्याल से क्या कोर्ट के अंदर भी करप्शन होती है जिससे वकील भी परेशान होता है, और अगर ऐसा हुआ है भी तो उसके लिए आपके पास क्या मतलब? देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरी अपनी पूरे टेन्योर में मैंने कभी ये सारी चीजें फेस नहीं, मुझे नहीं लगता कोर्ट में इतना करप्शन है। हमारे जुडिशरी बहुत कैपेबल है और बड़ी इंटेलिजेंट है,
और जस्टिस वहां प्रोवाइड हो रहा है। मुझे नहीं लगता कोई करप्शन है। हाँ इफ एंड बट अगर कोई किसी को थोड़ा सा फेवरेबल कर रहा है फेस वैल्यू और या फिर किसी उससे, वो भी मेरिट पे ही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कोई करप्शन के चलते कुछ मतलब ऐसी चीजें कहीं होती हैं कोई। एक और चीज रिजवान जी, मैं एक और चीज अपनी डिफिकल्टी बताना चाहूंगा जो वहां के हमारे लॉयर्स फेस कर रहे हैं। हमारे कोर्टों पे बाहर में बड़े सारे लॉयर्स क्लाइंट्स को गेट पे ही पकड़ लेते हैं, और जो अंदर लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी सीट चैम्बर पे, सीट्स पे खासकर हमारे गजानन ब्लॉक हो गया और आपका राठी ब्लॉक हो गया, बी ब्लॉक हो गया और एम ब्लॉक हो गया, या और लॉयर्स भी हमारे जैसे चैम्बर्स वाले भी ये डिफिकल्टी बड़ी फेस करते हैं कि वहां बाहर कुछ ऐसे लोग खड़े रहते हैं, मुझे नहीं पता वो लॉयर्स है भी या नहीं, वो क्लाइंट्स को वहां पकड़ लेते हैं जबरदस्ती उनसे कि भाई हम आपका केस कर देंगे, इतने में कर देंगे, और बड़ी सारी चीजें वहां ऐसी फेस होती है कि वो केस जल्दी से अच्छे से रिजॉल्व कर ही नहीं पाते या उनके पैसे लेके इधर उधर हो जाते हैं। वो बड़ी बदनामी एक हमारे लॉयर्स की होती है। अगर मैं जीत के आता हूं तो मैं शायद उन लोगों के लिए, वो भी हमारे बार के मेंबर, मैं उनके लिए शायद अगर कोशिश कर पाऊं तो ये व्यवस्था करूंगा कि उन्हें भी एक सिटिंग एरिया दिया जाए एक ओपन लॉयर्स के नाम से, कि जहां गरीब लोग अगर जाएं कि हाँ भी एक ओपन लॉयर्स नाम से कोई सीट है, वहां आपके लिए सस्ते या प्रो बोनो या फिर ऐसे लॉयर्स हैं जो मिसलेनियस काम करते हैं, चालान्स का करते हैं, ट्रैफिक चालान्स का करते हैं, वो आपको वहां इजीली प्रोवाइड होता है। तो सर एक चीज और जानना चाह रहे हैं हम कि कोर्ट के अंदर बड़े हादसे होते हैं, क्रिमिनल की तरफ से गैंगवार होता है, बहुत सारी चीजों की जिसमें पब्लिक भी उसकी शिकार हो जाती है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जो गैंग वॉर्स तो मैं नहीं कहूंगा उस वर्ड को, कोर्ट इज अ सेफर प्लेस, सबसे ज्यादा सेफ हमारा कोर्ट है। वहां झगड़े हो जाते हैं, देखिए मैंने भी काफी टाइम पे वहां झगड़े हो जाते हैं कि कोई फैमिलियों का डिस्प्यूट है वो आपस में लड़ गए, कोई गैंगस्टर्स का है तो वो आपस में लड़ गए। एक दो चीजें मैंने भी देखी, गोलियां कांड भी हुए हैं कि भाई किसी गैंगस्टर ने किसी गैंगस्टर को कोर्ट में ही मार दिया, बट वो मैं कहूंगा कि वो हमारे ऊपर लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट लॉयर्स कोर्ट में इतना बिजी रहता है कि वो उस साइड अपना दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि लॉयर्स ये सब काम करते थे। हाँ अगर कोई क्रिमिनल आ रहा है वो अपनी यहाँ देख के कि भाई यहाँ सिक्योरिटी कम है या यहाँ भीड़ कम है, यहाँ मैं कुछ एक्ट कर सकता हूँ इलीगल और भाग भी सकता हूँ, तो वो कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, वहां करने के बाद वो बच जाते हैं। कोर्ट एक ऐसी जगह, अगर आप वहां कुछ इलीगल एक्ट कुछ भी करते हैं ना, तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सर वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरीके के जो कांड होते हैं उसमें शिकार कभी कभी पब्लिक भी हो जाती है, तो उसके लिए पब्लिक की सेफ्टी के लिए आप अपने तरफ से क्या करना चाहेंगे? मुझे उस बात का दुख है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए देखो लॉयर्स क्या गवर्नमेंट ने बड़ी सारी फैसिलिटी वहाँ दे रखी है। वहाँ पुलिस होती है एनी टाइम, हर कोर्ट के बाहर होती है, क्रिमिनल कोर्ट के तो मोस्टली होती हैं, गेटों पे होती हैं। बट अगर ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ है या होता है, देखिए दुखद है, बट उसको रोका जा सकता है, बट ऐसा नहीं है कम्प्लीटली आप रोक सकते हैं। अगर कोई गैंग वॉर होती है, किसी को गोली लग जाती है, तो बड़ा दुखद रहता है। आप उसे वो एक मतलब सडन एक इशू होता है, बट उसके लिए सिक्योरिटी पहले से ही कोर्ट्स में पूरी है। बट मैं अगर चुन के आता हूं तो शायद और कोशिश करूंगा कि अपने हायर अथॉरिटी से, अपने जुडिशरी से कह के कि भाई ये कुछ हमारा ऐसा सिस्टम कुछ हो कि कोर्ट के अंदर मेन गेट से ही ऐसी चेकिंग हो कि भाई कोई इलीगल एक्ट ना हो, कोई पिस्टल या फिर ये सारी चीजें अंदर कभी ना जाए, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो आपके तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो लॉयर टेक्नीशियंस को दिया जाए? देखिए मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 10 साल से तो शायद करीब 10 साल से ज्यादा से शायद करीब 30,000 को देख रहा हूँ, और मैं पर्सनल कमेंट अभी कोई से अदरवाइज ना ले, बट मैंने सिर्फ यही देखा है कि हमारी बार में लोग चुनकर आते हैं, बट उनमें से मोस्टली दे आर नॉट कैपेबल टू रिप्रेजेंट द बार और लिटिगेंट्स और इवन द बार मेंबर्स। तो मैं चाहूंगा कि भाई इलेक्शन में अगर कोई वोट करे तो सिर्फ इसलिए करे, नॉट कैपेबल टू रिप्रेजेंट द बार और लिटिगेंट्स और इवन द बार मेंबर्स। तो मैं चाहूंगा कि भाई इलेक्शन में अगर कोई वोट करे तो सिर्फ इसलिए करे या ऐसा अपना प्रतिनिधि चुने ताकि वो आपको ना प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर सके और पैसे के पीछे ना। तो सर जो आपकी एनी टाइम रात को भी, इवन संडे को भी अगर एक कॉल जाए तो वो मदद के लिए खड़ा रहे, और ही इज दैट मच कैपेबल कि आपका इशू हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यू कैनॉट फेस डिफिकल्टी, यू कांट फेस डिफिकल्टी। आपको वो आधी रात भी आप उनसे कहें तो वो सुबह आपको
सुप्रीम कोर्ट खड़े दिखाई दे और प्रॉपरली आपको रिप्रेजेंट कर सके। तो द नेता मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेबल। वो आपके नेता हैं, वो आपकी बात ही नहीं रख पाएंगे, और वकीलों का काम सिर्फ बात रखने के साथ साथ उनकी बात कोर्ट में रखी ज्यादा बेटर जाती है। तो वकील अपने आप को कोर्ट में ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है, नॉलेजेबल हो और रिप्रेजेंटेबल हो। मैं चाहता हूँ नेता ऐसे चुने। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सारी चीजों को, वो एक तरह से वादा है, और वादा तो चाहे पॉलिटिक्स के अंदर भी हो या आपके अंदर एक तरह से चुनाव का तो चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है जी। अगर आप जीत के आते हैं और आपके लॉयर वगैरह आपको पूरी तरीके से वोटर जो है सपोर्ट करें, जी। तो जितने बातें आपने कही है, वादे करे हैं, वो क्या पॉसिबल लगता है? रिजवान जी, मैं एक चीज बताऊं, ये स्टेट या नेशनल पॉलिटिक्स नहीं है। ये क्या है, वी आर ओनली ट्राई टू रिप्रेजेंट द लॉयर्स, और हम उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जहां हम जुमलेबाजी नहीं कर सकते। अगर कोई जुमलेबाजी करता है, वो पॉलिटिक्स होती है, वो पॉलिटिशियंस होते हैं, नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस या स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस या कोई और। अगर लॉयर्स का रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होता, अगर आज मैं कुछ कह रहा हूं और कल उस बात से पलटता हूं, तो मेरे सामने कोई आम पब्लिक नहीं होगी, मेरे सामने लॉयर्स ही होंगे और मुझसे भी सीनियर और बेटर होंगे। वो 2 मिनट में मुझे ये सिखा सकते हैं कि आपने ये बात बोली थी, यू हैव टू कंप्लाई विद दिस, आपको पूरा करना पड़ेगा और मुझे करना पड़ेगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आधी रात उनके लिए खड़ा रहूंगा और मैं जितना मैक्सिमम चाहूंगा ये कोशिश करूंगा कि अपनी बार को, जो मैं पिछले कुछ दशकों से गिरते हुए देखता जा रहा हूं, 1% कोशिश शायद मैं, देखिए मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी पे हूं, बड़ी पोस्टें और भी हैं, बट मैं ये जानता हूं कि अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव अच्छे हो तो पोस्ट चाहे छोटी हो, आप अपनी बात को दमदारी से रखना जानते हो, पूरा कराना जानते हो। अगर मैं कल ये सारी चीजें मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन के आता हूं, तो मैं आई थिंक मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी बात को दमदारी से रख सकूं, और ऐसा नहीं है कि मैं किसी हायर अथॉरिटी से या हायर पोस्ट वाले से कहीं ना कहीं गलत इशू पे कॉम्प्रोमाइज करूं, ये ऐसा कभी नहीं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले कोर्ट के इलेक्शन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने वोटर हैं वो भी आपको सपोर्ट करें। थैंक यू।